Assalamu alaikum students and welcome back to another video that is chapter biological molecules। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे पास चैप्टर पेपर था एमडी के 2025 का बायोलॉजी पोर्शन वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक लाजमी करें, जैसे हमें भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए नई वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। जैसे ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को, जो हमारे पास चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर की बात करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी हमारे पास ये चैप्टर टारगेटेड होता है हर टेस्ट के लिए, स्पेशली हमारे पास एमडी कैट के लिए। तो इसमें से भी लाजमी 5 to 6 MCQs हर साल बनते हैं, आते भी हैं। तो जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनसे लाइफ हमारे पास डेवलप हो, बनी हो, हम उन्हें बायोलॉजिकल, एक साइंस की दुनिया में हम उन्हें नाम दे दिया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नाम दे देते हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आपके पास वाटर्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सब क्या हैं आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो एक लाइफ को बनाने में हेल्प करते हैं, हम उन्हें कह देते हैं, हमने उनको नाम दे दिया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखें फर्स्ट ही इन्होंने जो डिस्कस किया हुआ है वाटर को, जो मेन टारगेटेड मॉलिक्यूल्स है हमारे लिए लाइफ के लिए। कितने परसेंट होता है? एटलीस्ट 80% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास वाटर से बने हुए हैं। ठीक है, द अदर केमिकल्स कौन से हैं आपके पास, हमने डिस्कस कर लिया। हमारे पास कौन से हैं? प्रोटीन हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, ये सारे क्या हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए या सरवाइव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर को देखें, डिस्कस कर लिया हमने। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कितना परसेंट होता है? 60 to 95% क्या है हमारे पास ऑर्गेनिज्म में वाटर प्रेजेंट है। वाटर क्या है आपके पास? पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मीन्स चार्जेस मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड जब आपके पास नीचे डिस्कस करते हैं हम, वाटर इज़ अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ असेंशियल फॉर लाइफ। हमारे पास वाटर क्या है? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी चार्जेस क्या होती हैं? वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। हमारे पास हम वाटर को सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट भी कहते हैं, जो हमारे पास इजीली हर चीज़ में सोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स की जब हम वाटर्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर शुगर के क्या है आपके पास हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर लविंग है। अनचार्ज की जब हम बात करते हैं नॉन पोलर। ठीक है, हमने ऊपर कहा कि वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जब नॉन पोलर क्या होती हैं तो इसमें जब नॉन पोलर रिएक्ट होता है तो ये क्या हो जाता है? लिपिड इसमें क्या होता है? डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, वाटर के पास क्या है? पोलर चार्ज, मीन्स कि वो सिर्फ पोलर ही चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। जब अनपोलर चीज़ें आती हैं, अनचार्ज चीज़ें जब वाटर में डिजोल्व करते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हीट कैपेसिटी की बात करें, 4.2 आपके पास क्या होता है? जूल इसकी जो है एनर्जी होती है। एंड जब हम इसको 1 सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, and this is a unhide it means that water does not change temperature very easily। वाटर को हमें काफ़ी हीट देनी पड़ती है जिससे वो अपनी क्या बोलते हैं अपनी कंडीशन को, टेम्परेचर को चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये जस्ट वाटर के लिए आपके पास क्या थी, जस्ट मेन पॉइंट्स। ठीक है, अब देखें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके पास, ये भी इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। तो लिखा हुआ है दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सैकराइड। हम जब कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। एंड 4 मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड प्ले बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए। एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सेल। हमारे पास अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है विच वन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपके पास क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की जब हम कंपोजिशंस की बात करते हैं तो आपके पास 3 एलिमेंट से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज बनता है कि कार्बोहाइड्रोजन की जो हमारे पास कंपोजिशन है वो किन 3 एलिमेंट्स की हैं, ये भी पूछा जाता है। इन सिंपल इनकी बात करें, द बेसिक फार्मूला ये आप कर लें, आप CH2O कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बेसिक 3 क्लासिफिकेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज अ मोनोसेक्राइड, ओलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड को, ओलीसेक्राइड को, ओलिगोसेक्राइड को एंड पॉलीसेक्राइड को, ठीक है। तो अब देखें, जब हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो आपके पास सिंपल शुगर है। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये अपने जहन में रखते जाएं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हमने कहा कि ये सिंपल शुगर है वो, एंड जब हमने इसके फार्मूले को डिस्कस किया, एंड जब हमने आगे डिस्कस किया, आगे पढ़ा, तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट की 3 मेन ब्रांचेस हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जिन्हें हमने क्लासिफाई किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। मेन पॉइंट्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो जहन में रखते हैं, तो हमारे पास एक एमसीक्यू सॉल्व करने में भी काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। अब जब हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये सिंपल शुगर है, ठीक है। देयर आर द फार्मूला CH2OX, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन ऑफ हेक्सोस शुगर, ठीक है। सिंपलेस्ट है हमारे पास, स्वीटेस्ट टेस्ट होता है मोनोसेक्राइड, एंड दे एसेंशियली कंटेन अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, देयर स्ट्रक्चर और सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप। अब मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, हेक्सोस, राइबोस, पेंटोस, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, मोनोसेक्राइड्स की एग्जाम्पल है, ये भी जहन में रखें, इनमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। एंड अब देखें, पेंटोज एंड हेक्सोस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन मोनोसेक्राइड शुगर आर प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जो आपके पास एमसीक्यू देखें कैसे बन सकता है, कौन से आपके पास मोनोसेक्राइड हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। तो आपके पास क्या है, पेंटोस एंड हेक्सोस। अब सेकंड देखें, आपके पास ओलिगोसेक्राइड, दे आर द लेस स्वीट शुगर, कम शुगर है। मोनोसेक्राइड क्या था, हाई था, और ये क्या है, लो। एंड जब इसकी फॉर्म की बात करते हैं तो 2 to 10 मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या था, सिंपल था, 1 शुगर से बना हुआ था। ओलिगोसेक्राइड क्या है, 2 से 10 तक, ठीक है। एंड 2 join monosaccharide single hydrogen from one monosaccharide and the hydroxide from the other monosaccharide to give water and ये देख लें, ठीक है। अब जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने ऊपर मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। अब डायसेक्राइड के आपके पास एग्जाम्पल क्या हैं, ये देखें। दे आर द 3 कॉमन डायसेक्राइड, ठीक है। मेल्टोस, आपके पास मेल्ट शुगर होता है जिसके बॉन्ड आपके पास 1,4 ग्लूकोस होता है। इट्स इज फॉर्म ऑन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अमाइलेस। ये कब बनता है, जब हमारे पास डाइजेशन होती है स्टार्च की, एंड एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज यूनिट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सक्रोस, जिसे हम कैन शुगर कहते हैं। लिंक क्या है इनकी, 1,2 फ्रक्टोस, ठीक है।
एंड थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लैक्टोस, जो हमारे पास मिल्क शुगर होता है, लिंकेज इसकी क्या है 1,4 ग्लूकोज। अब इसमें से एमसीक्यूज कैसे बनते हैं हमारे पास, जो मिल्क शुगर होता है तो वो कौन सा होता है, लैक्टेस होता है, जिनकी लिंकेज हमारे पास पूछ सकते हैं, सक्रोस कौन सा शुगर है, इनकी लिंकेज क्या है, मेल्टोस क्या है, ये कब फॉर्म होता है, ब्रेक होता है, कौन से काम आता है। एंड जब हम थर्ड वन की बात करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है पॉलीसेकेराइड, जो हमारे पास क्या है मेनी ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड क्या था, एक शुगर से, डाइसेकेराइड या ओलीसेकेराइड क्या था हमारे पास 2 to 10। जब हम थर्ड कार्बोहाइड्रेट की क्लासीफाई की डिस्कस करते हैं पॉलीसेकेराइड, तो आपके पास क्या है मेनी मोनोसेकेराइड से बना हुआ होता है, लिंकेज जो इसके पास हमारी होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। अब पॉलीसेकेराइड क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट में डिवाइड किया हुआ है। स्टार्च, फर्स्ट स्टार्च हमारे पास क्या है प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, ये प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है, विच वन इज द प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टार्च। इट इज इंसोल्यूबल एंड फॉर्म स्टार्च, इंसोल्यूबल होता है। ठीक है, एंड जब हमारे इसकी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो 2 टाइप होते हैं, कौन से, लीनियर एंड हेलिकल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड ब्रांच की बात करें एमाइलोपेक्टिन 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, एंड सेकेंड इसकी एग्जाम्पल देखें तो पॉलीसेकेराइड की आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन का, पॉली 1,4 ग्लूकोज 1,6 ब्रांच। ठीक है, इट इज़ मेड बाय एनिमल हैज़ देयर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, हमारे पास ग्लूकोजन स्टार्च हमारे पास क्या था, प्लांट स्टोरेज था। जब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनिमल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द मसल एंड लिवर, पूछ सकते हैं हमारे पास ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है या फाउंड होता है, तो मसल एंड लिवर में होता है ग्लाइकोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एंड हाईली ब्रांचेस होती हैं। अब ये देखें, अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज सर्व हैज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स। ठीक है, हमारे पास एक स्टोरेज फॉर्म होती है, जब हमारे पास ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन हमारे पास हेल्प करता है ग्लूकोज को इंक्रीज करने में। एंड ग्लाइकोजन इज एनालोगर ऑफ स्टार्च, स्टार्च इज सिंपल अमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट इज अ मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच। ठीक है, लिंकेज कौन सी होती है हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर ब्रांच की बात करें तो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया। फाउंड कहाँ होता है, लिवर एंड मसल में। इट गिव रेड कलर जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। आई थिंक गेस कि ये लास्ट टाइम हमारे पास पूछा गया था, जब हम टेस्ट करते हैं ग्लाइकोजन को आयोडीन टेस्ट, तो वो रेड कलर देती है। ठीक है, अब सेलुलर देखें, सेलुलोस जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड की। सेलुलोस क्या है हमारे पास, ओनली फाउंड इन प्लांट, सेलुलोस हमारे पास प्लांट में पाया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वाल, सेल वाल का मेन कंपोनेंट है। पॉली 1,4 ग्लूकोज बटा डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट वन क्या है, फाउंड इन प्लांट्स में। मेन कंपोनेंट किस चीज़ का है, सेलुलोस, सेल वाल का होता है। ठीक है, फार्मूला ये देखें C6H10O5 आपके पास फार्मूला है। टेस्टलेस होता है, ओडरलेस, हाइड्रोफिलिक, द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट है वो सेलुलोस होता है कार्बोहाइड्रेट। important structure component of the primary cell, the cellular content of the cotton fiber is 90%.